हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साल की सबसे बड़ी एकादशी है। ऐसी एकादशी जो साल की जो 24 एकादशी होती है, उन सभी का फल सिर्फ एक एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। एकादशी का व्रत जो श्री हरि की प्राप्ति कराता है, उनको प्रसन्न करता है, हमारे जीवन से पाप हो, दुख हो, रोग हो, कष्ट हो, सभी को नष्ट करता है। एकादशी का व्रत नित्य व्रत होता है, काम्य व्रत होता है। और अगर आप नित्य व्रत करते तो इसमें केवल भगवान की उपासना होती है, भगवान से कोई भी आशीर्वाद या मनोकामना नहीं मांगते। नित्य व्रत आप किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं। इस व्रत को उठाने का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन देव व्रत है, निर्जला एकादशी है और यह एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया तिथि है। इसलिए इस दिन कोई भी मनोकामना पूर्वक आप इस व्रत को करते हैं तो आपको जप तप पूजा दान जो भी मनुष्य ये करता है तो उसको भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। जीवन मरण के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कहते हैं देव व्रत है और सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी अपनी रक्षा हेतु इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। दोस्तों, जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, 21 जून है और इस उपवास को कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, सबसे कठिन माना गया है। कठोर नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और उपवास किया जाता है और इस दिन श्रद्धालु भोजन ही नहीं बल्कि पानी का भी त्याग करते हैं। पहले दिन दशमी तिथि से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि तक पारण करने के पहले तक जल नहीं पिया जाता है और अगर पीना भी है तो सिर्फ 5 छटाक जल लेकर आचमन किया जाता है ताकि ये व्रत भंग ना हो। इस दिन आपको पूर्णतया वर्जित होता है पानी पीना और सामान्य एकादशी में केवल अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन इस व्रत में पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत का पालन करना होता है। यानी पहले दिन सूर्यास्त से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक आपको जल ग्रहण नहीं करना है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं आपको कि कैसे आपको एकादशी के दिन पूजन करना है। और एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति के सामने 9 बत्तियों के दीपक का उपाय करना चाहिए या फिर एक ऐसा अखंड दीपक जलाना चाहिए जो रात भर जलता रहे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक को सभी सुखों और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती है। जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस दिन उपवास करता है उसे साल की 24 एकादशियों के व्रत के समान संपूर्ण फल प्राप्त होता है इस एक एकादशी को करने से और सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। ऋषि वेदव्यास जी के अनुसार इस एकादशी को पांडव पुत्र भीम ने प्रथम किया था। इसी वजह से इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। और पौराणिक वृत्तांत ऐसा आता है कि एक बार व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और आपके लिए स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो आपको दोनों पक्षों की एकादशियों के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन कहते हैं मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। अतः मैं पूरे साल भर में केवल एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, जिसको करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं, हे महाबली भीम, तुम पूरे साल में आने वाली एकादशियों में व्रत न रखकर सिर्फ जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल रहकर व्रत करो, तुमको सभी एकादशियों का फल मिलेगा। इस एक दिन निर्जल व्रत रखने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्कर विमान पर बिठाकर स्वर्ग को लेकर जाते हैं। भीमसेन इस व्रत को रखने को तैयार हुए और बड़े साहस के साथ उन्होंने निर्जला एकादशी के व्रत को रखा, लेकिन इस कठिन व्रत के कारण अगले दिन सुबह होने तक वे बेहोश हो गए। तब गंगाजल, तुलसी, चरणामृत और प्रसाद देकर अन्य पांडव उन्हें होश में लेकर के आए और तब भीमसेन ने द्वादशी को स्नान आदि कर भगवान केशव की पूजा की, व्रत को संपूर्ण किया और इस व्रत को इस प्रकार पूर्ण किया और इस व्रत की पूर्णता से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई।
इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। और निर्जल रहकर बाद में ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। हर हाल में शुद्ध पानी का घड़ा एक मंत्र बोलते हुए आप कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके आपको दान करना चाहिए। आज के दिन आपको घर के मंदिर में भगवान विष्णु हुआ, माता लक्ष्मी हुआ, इनका पूजन करना चाहिए। और इस साल मैंने बताया शिव योग और सिद्धि योग में ये एकादशी आई है, तो भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का पूजन करना भी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आपके घर में जो भी देवी देवता हैं, विष्णु भगवान को दक्षिणावर्ती शंख से आप अभिषेक करवाइए, सर्वोत्तम होता है। दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध हो, पंचामृत हो, गंगा जल भरकर इससे आपको भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। और शुद्ध जल से फिर स्नान करवा कर उन्हें पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए। विष्णु भगवान को हम पीताम्बर धारी कहते हैं, इसलिए निर्जला एकादशी पर स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान को भी पीली धोती आपको अर्पित करनी चाहिए। और वस्त्र आभूषण आदि से उनको सुसज्जित कर यज्ञोपवीत करना चाहिए। पीले रंग के पुष्पों की माला पहनाएं, तुलसी की माला चाहे तो पहना सकते हैं, फ्रेश तुलसी की माला पहना सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको तुलसी तोड़नी नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। भगवान को सुगंधित इत्र अर्पण कीजिए, चंदन केसर का तिलक कीजिए, तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग कीजिए, धूप दीप जलाएं, दीपक में एक चुटकी केसर या हल्दी डाल दीजिए और भगवान को पीले ही नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। इस दिन आप मटके, पानी का कलश, केले, आम, जो सीजनल फल है जैसे आम है, खरबूजा है, केले हैं, यह आपको अर्पित करने चाहिए। पंखी है, भगवान को, ठाकुर जी को आज के दिन पंखी अर्पित की जाती है, वो कीजिए। और तुलसी दल विशेष प्रिय है, तो हर चीज़ में आपको तुलसी ज़रूर डालनी चाहिए। आप चाहें तो काले तिलों से बना हुआ भोग भी अर्पित कर सकते हैं और वहीं बैठकर भगवान के सामने विष्णु सहस्त्रनाम, गीता जी का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। इस दिन बायना ज़रूर निकालना चाहिए। एक जल से भरे हुए कलश को सफ़ेद कपड़े से ढककर उस पर थोड़ा शक्कर, आम, पैसा आदि रखकर दक्षिणा देना चाहिए। अगर जो स्त्रियां बायना निकालती है वो चाहे तो सासू माँ को दे सकते हैं, और सासू माँ नहीं है तो कोई माँ जैसी स्त्री हो, जेठानी हो, आस पड़ोस की कोई बूढ़ी औरत हो, गरीब हो, ब्राह्मणी हो, या जो पुरुष कर रहे हैं वो किसी गरीब ब्राह्मण को ये दान दे सकते हैं। जब भी आप पूजन करें तो आज के दिन आपको विष्णु भगवान की शेष शैया पर बैठे हुए विष्णु भगवान का दर्शन करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, आप पूजा करें ना करें, जो लोग भी चाहते हैं, जिनके जीवन में परेशानियां घर कर चुकी है, निर्जला एकादशी का मौका ऐसा मौका है, आपको सिक्के से उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपके पास 2 रुपये का सिक्का हो, 2 रुपये का सिक्का हो तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर 2 रुपये का सिक्का नहीं है तो आप 1 का या 10 का या 5 का जो भी सिक्का ले सकते हैं। ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए सिर्फ कॉइन्स का यानी सिक्के का ही आपको इस्तेमाल करना है, नोट का चलन नहीं इसमें करना है। नोट नहीं कि मैम ने बोला 1 रुपया रख लो, 2 रुपया, तो आपने नोट यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं करना है। हो सके तो एक 10 का सिक्का और एक रुपये का सिक्का ले लीजिए और अपने पूजा स्थल पर जो भी आपके भगवान विष्णु है, लक्ष्मी माता है, उनके सामने आज एकादशी की तिथि को आपको बैठ जाना है और फिर इस सिक्के को आपको अपने दाहिने हाथ में ले लेना है। दाहिने हाथ में लेकर मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी बनाकर ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आपको 21 बार जप करना है। इसके बाद एक छोटा सा लाल कपड़ा या लाल पोटली हो वो ले लीजिए या रेड कलर का पेपर ले लीजिए, उसमें उस सिक्के को बांधकर अपने दाहिने हाथ पर फिर से रखें और जो भी आपको मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं, देखिए आपको कोई दुख दर्द नहीं बोलना है, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बोलने की मेरा ये परेशानी है, वो मुझे ये कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये सब नहीं बोलना है। आपको सिर्फ ये बोलना है कि हाँ मेरी ये इच्छा है कि ये कार्य हो जाए, और आप देखेंगे आपकी वो मनोकामना बोल करके उस पोटली को किसी ऐसे जगह पर रख दीजिए जहां पर आप अपना कीमती सामान रखते हैं, या तो दुकान का गल्ला हो, तिजोरी हो, कोई भी ऐसी अलमारी हो जहां पर आप पैसे रखते हैं, और इस तरह से मनोकामना बोलते हुए या पूजा स्थल में कहीं पे छुपा के भगवान की मूर्ति आदि के पीछे भी रख सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली एकादशी आएगी 15 दिन बाद, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। इस पोटली को वापस उस दिन 21 बार सामने हाथ में लेकर के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है और फिर उसको रख देना है। अब जब 1 महीना यानी कि एक एकादशी स्किप करने के बाद जो उसके बाद वाली एकादशी आएगी, उसमें इस एकादशी वाले दिन आपको अपनी मनोकामना, आप देखेंगे
रखेंगे तब तक आपकी मनोकामना या तो पूर्ण हो जाएगी या फिर कम से कम आपको रास्ता मिल जाएगा कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। और फिर आप उस एकादशी पर इस पोटली को खोलकर जो भी पैसे आपने रखे हैं, या तो अगर आपने 11 रुपये रखा है या ज़्यादा पैसे रखे हैं कॉइन्स, तो आप चाहें तो किसी गरीब को उसको दान कर सकते हैं या फिर आपको इसको गंगा जी पर विसर्जन कर देना है। दोस्तों आप देखेंगे ये छोटे से सिक्के के उपाय से, 2 रुपए के सिक्के के उपाय से आपके जीवन में माता लक्ष्मी का निवास सदा आपके घर पर बना रहेगा। दारिद्रता आपके घर से दूर होगी और हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। आज के दिन आप चाहें तो जब चौकी पे कलश रखेंगे, उसमें आप चाहें तो केसर से एक स्वस्तिक बनाकर कलश में आप 5 का सिक्का रख दीजिए और 5 पत्ते तुलसी के रख दीजिए। और अगर आपके मन में किसी चीज़ की लेकर के उलझन बनी रहती है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आपको उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए। फिर उस सिक्के को निकाल लीजिए और उससे सिंदूर से उस पर अपना नाम लिख लीजिए। सिंदूर, कुमकुम, किसी भी चीज़ से अपने नाम का पहला अक्षर लिख लीजिए और छत पर जाकर उस सिक्के को पानी की टंकी के ऊपर रख दीजिए। ऐसे रखना है आपको कॉइन पानी की टंकी के ऊपर कि नाम के पहला अक्षर आपका सिक्का जो सिक्के पे लिखा है वो आसमान की ओर उसका मुख होना चाहिए। रात भर चंद्रमा की छाया उस पर पड़ने दीजिए और फिर कल सुबह जब आप व्रत का पारण कर लेंगे, अगर व्रत किया है, या ऐसे भी आप जा करके उस सिक्के को उठाकर अपने किसी कपड़े में, पीले रेशमी कपड़े में, रेशमी वस्त्र होना चाहिए लाल पीला गुलाबी, उसमें बांध करके, या लाल गुलाबी पीला पेपर ले लीजिए, उसमें बांध करके आपको अपने पर्स में रख लेना है। इससे आपकी जेब कभी भी खाली नहीं होगी, धन की प्राप्ति ज़रूर होगी। अगर आपके जो मैरिड लाइफ है उसमें समस्याएं हैं, घर में कलेश की समस्या है, आप चाहते हैं कि सुख बढ़े, आपके घर में बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो पीले रंग की धातु या थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी, उस पर आपको उस सिक्के पर जो चंद्रमा में रखना चाहेंगे, उस सिक्के पर थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी आपको डाल देनी चाहिए। और फिर अगले दिन जब आप चंद्रमा के पास से ले करके आएंगे वो सिक्का छत के ऊपर से, तो उसको अपने ऊपर से 7 बार उतार कर पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर आपकी आमदनी के फ्लो अचानक से रुक जाते हैं तो अपने घर में गंगा जल कलश में भर के आज के दिन रख लीजिए और उसमें आप एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और रोज़ अपने घर में अगले 41 दिन तक आपको इस जल से घर में छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रखें, आप चाहें तो इस लोटे का जल लेकर थोड़ा सा गंगा जल डालकर सूर्य देव को भी, क्योंकि आज गायत्री जयंती भी है, तो आप सूर्य देव, गायत्री माता के नाम से गायत्री मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य देव को इस लोटे से जल चढ़ाइए और थोड़ा सा जल लास्ट में बाकी रख लीजिए और उस जल का फिर घर में अपने छिड़काव करिए। इससे भी घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों ध्यान रखें, एकादशी है इसलिए शाम के समय तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आज के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता, तोड़ा नहीं जाता, लेकिन फिर भी शाम के समय आपको घी का दीपक प्रज्वलित करके उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करने से दोस्तों आपके जीवन में इस निर्जला एकादशी का पूरा फ़ायदा उठाइए। इस कॉइन को ज़रूर अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, स्त्रियां भी रख सकती है, पुरुष भी रख सकते हैं। दुकानदार जो हैं जिनका काम धंधा नहीं चलता वो इस सिक्के को सिद्ध करके इस प्रकार से अपने गले में रखिए, दुकान के गले में अपनी मनोकामना बोलते हुए अपनी तिजोरी में रखें या पूजा स्थल पर संभाल कर रखें दोस्तों। और फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे 1 महीने के अंदर पूर्ण होती है। बड़ी से बड़ी समस्या है उसका रास्ता आपको मिल जाएगा। कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है किसी भी चीज़ से परेशान है, चाहे कर्ज हो, दरिद्रता हो, पैसा हो, संबंध हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह की आपकी किया धरा हो, किसी ने नेगेटिव एनर्जी डाल दी हो, ये सभी चीज़ें आज के दिन आपके दूर होती है। सिक्के का एक और छोटा सा उपाय बता देती हूँ। अगर पीपल का वृक्ष है कहीं पर तो आज की शाम उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक 2 रुपये का सिक्का आप लेकर के जाइए या फिर 5 का ले जाइए, जो भी 1 का ले जाइए, 10 का ले जाइए और फिर उसको अपने ऊपर से 7 बार वार कर एक बिना जला हुआ दीपक आपको किसी भी चौरस्ते पर या पीपल के नीचे छोड़कर आ जाना चाहिए। कॉइन को अपने ऊपर से घुमा करके आपको छोड़ देना है, वहीं पर रख देना है या गाड़ देना है पीपल की मिट्टी पे और आप देखेंगे आपकी सभी प्रकार की समस्याएं इस उपाय से दूर होगी, सभी प्रकार की बाधाएं आपके जीवन से दूर होगी। जो मेंटल स्टेटस अगर आपका खराब है तो वो ठीक होगा और सभी कार्यों में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी।
कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और आज के दिन आप पूजा में या तो फिर एक सिक्का रख लीजिए, 2 रुपये का सिक्का, और फिर उसको आप पूजा में रखने के बाद अपने पॉकेट में, वॉलेट में संभाल कर रख ले भगवान का नाम लेते हुए। ये भी आपको बहुत लाभकारी होगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनके लाइफ में समस्याएं अंत होने का नाम नहीं ले रही है, उन सभी से ये उपाय को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। कोई समय की पाबंदी नहीं है, रात तक कभी भी इस उपाय को कीजिए। एकादशी की तिथि है और इस उपाय को करके आप अपने जीवन की समस्याएं ज़रूर हल करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। आप सभी को निर्जला एकादशी की फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से कुछ करें ना करें, मैंने इस वीडियो में आपको कथा भी सुनाई है, उसे कम से कम सबके साथ शेयर ज़रूर करें। बैठे बिठाए घर में हम पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो कर लीजिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी मैया की।